let's see what is the electron potential, which is the one of the physical property of d block elements, जो कि हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हैं. हम 3D सीरीज की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में भी बात करेंगे. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, स्पेशली फॉर ट्रांजिशन और डी एलिमेंट्स के लिए. तो लेट्स सी दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की. Electrode potential. Electrode potential can be symbolized by capital E, और जब हम स्टैंडर्ड लिखते हैं तो हम उसको इस तरह से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है जब हम किसी भी मेटल को एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं तब वो कितनी एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको चाहिए ताकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए. So electrode potential means that is the sum of, किस का sum होगा? Electrode potential is, that is sublimation energy, sublimation और atomization. हम किसी सॉलिड मेटल में से पहले एटम बनाएंगे गैसियस स्टेट में, आइसोलेटेड एटम बाहर निकालेंगे. सो सब्लिमेशन और एटॉमिजेशन, सो हम इसे कहते हैं दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. ठीक है, तो दिस इज दी. और हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो हम यहाँ पे सिंपली वी विल पुट अ स्टैंडर्ड से साइन हियर. सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सेकेंड, जो सेकेंड फैक्टर है दैट इज ionization enthalpy. So ionization enthalpy, ionization enthalpy, और हम इसे कहेंगे दैट इज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. और अगर हम इस गैसियस, जो मैंने मेटल में से गैसियस एटम बाहर निकाला है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो मेरे पास ये मेटल है सॉलिड स्टेट में है, मैंने इसमें से जो मेटल है उसे अभी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है. ये सॉलिड स्टेट में था तो मुझे कितनी एनर्जी यूज और कितनी एनर्जी चाहिए ताकि हम यहाँ पे सब्लिमेशन और हम इसे एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन भी कह सकते हैं कि व्हेन वी टेक वन एटम फ्रॉम अ सॉलिड मेटल इन अ गैसियस स्टेट, तो वो जो एनर्जी चाहिए दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. दैट सेकेंड इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज दी. और अगर ये स्टैंडर्ड है तो वी विल पुट अ साइन हियर. कितनी एनर्जी चाहिए ताकि हमने जो अभी गैसियस फॉर्म में एटम बनाया था उसको अभी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देना है, एंड व्हाट इट विल बी, एंड वो गैसियस में ही है तो यहाँ पे एक निकाला है, इट विल गेट वन पॉजिटिव साइन ऑन इट और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है. कितनी एनर्जी हमने यूज की टू take out one electron from the gaseous atom of an element. तो यहाँ पे जो एनर्जी यूज हुई दैट इज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. और अगर वो स्टैंडर्ड है तो वी विल पुट अ साइन ऑफ स्टैंडर्ड हियर. सो दिस, और पहला निकाला है तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन निकाला. देन द थर्ड वन इज, जब मैं इस गैसियस आयन को अभी एक्वस आयन में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी एनर्जी यूज होगी, दैट इज दी एंथैल्पी ऑफ व्हाट वी कॉल्ड हियर हाइड्रेशन. तो यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी, जब हमने इस गैसियस आयन को एक्वस बना दिया तो हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो दैट इज दी क्या हो गई, दैट इज यहाँ पे हम हाइड्रेशन कर देंगे और एंथैल्पी है तो स्टैंडर्ड के लिए साइन डाल देंगे. अब यहाँ पे क्या है, हमने कितनी एनर्जी यूज की है, जो गैसियस आयन था उसे कन्वर्ट किस में किया हमने, एक्वस में. तो हमने किस में कन्वर्ट किया, एक्वस में. तो यहाँ पे हम एक्वस लिख सकते हैं या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी लिख सकते हैं. तो कितनी एनर्जी यूज हुई. सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द sum of sublimation, ionization and hydration. कितनी
एनर्जी यूज हुई है बाय अ सॉलिड मेटल एटम टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ एक्वस आयन। तो जितना हमें टोटल एनर्जी है इसे हम बोन हाबर साइकिल से भी शो कर सकते हैं। दिस कैन बी ऑल्सो शोन बाय बोन हाबर साइकिल से भी हम इसे शो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट में है, इसे मैंने पहले कन्वर्ट कर दिया है मेटल इनटू गैसियस स्टेट। एक्सक्यूज मी, जो एनर्जी यहाँ पे यूज हुई दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये पहली वाली एनर्जी फर्स्ट स्टेप। दूसरा, मैंने यहाँ से जो गैसियस एटम है उसे अब आयन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे दैट इज Mg, और वो फर्स्ट आयन में कन्वर्ट हो गया है, साथ में एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। तो कौन सी एनर्जी यहाँ पे यूज हो रही है, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। एक ही निकाला है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। फिर अब ये जो हमारे पास एटम है गैसियस, सॉरी आयन है गैसियस फॉर्म में, ये सेकेंड स्टेप है। अब ये जो गैसियस हमारा आयन है इसे मैंने एक्वस में कन्वर्ट करना है, तो आयन तो वैसा रहेगा और एक्वस में हो गया। और कौन सी एंथैल्पी यूज हुई, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और ये थर्ड स्टेप है। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। और हम इसे अब एक और काम कर सकते हैं, डायरेक्ट एम सॉलिड से वो यहाँ चला गया है, तो यहाँ पे मीन्स सॉलिड से मैंने एक्वस में कन्वर्ट किया, सो फर्स्ट स्टेप प्लस सेकेंड स्टेप प्लस थर्ड स्टेप। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है सम ऑफ सब्लिमेशन, सम ऑफ आयनाइजेशन, सम ऑफ हाइड्रेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज दिस इज नोन एज टी टोटल। टोटल एंथैल्पी कितनी यूज हुई, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट को या मेटल को अपने सॉलिड स्टेट से एक्वस स्टेट में जाते हुए कितनी एनर्जी यूज होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, फॉर मोर नेगेटिव, value the element or metal is more stable in its ionic form। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी उतना ज्यादा उसका वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होगा। अगर हम पूरे 3D सीरीज की बात करें तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कॉपर का पॉजिटिव होता है। वी विल सी, अब यू कैन जस्ट मेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और नोट्स बना ले ताकि मैं आगे फर्दर से कंटिन्यू करूं। ओके, तो जो हमारा 3D सीरीज का जो एलिमेंट है कॉपर, उसका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। व्हाई इट इज सो, अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव है। कॉपर का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। सो कॉपर इज हैविंग अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। क्यों पॉजिटिव होता है, बिकॉज the hydration enthalpy जो हाइड्रेशन एंथैल्पी ना, जब मैं कॉपर को हाइड्रेट एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाऊंगी तो उस वक्त जो एनर्जी चाहिए वो बैलेंस नहीं हो पाती है एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन के कारण। इसीलिए इसकी वैल्यू जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है। सो मीन्स इट इज नॉट इजी टू मेक और टेक अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी कॉपर से, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दैट इज 4s1 and 3d
10। अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर हम कॉपर को एम सेकेंड लेके आ रहे हैं, एम तो फर्स्ट सॉलिड स्टेट से आप सेकेंड आयनिक स्टेज पे लेके आ रहे हो, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हमें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी जो अपने आप देनी पड़ेगी। जो एनर्जी निकलती है जब हम लोग एटम बनाते हैं कॉपर के लिए, सो इंथैल्पी ऑफ जो एटॉमिजेशन है या इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है और प्लस इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन जो है, ये दोनों एनर्जी का जो सम होता है इट इज नॉट बैलेंस्ड बाय एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इन केस ऑफ कॉपर। कॉपर के केस में ये बराबर नहीं होती है, इसीलिए कॉपर का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। हम सॉलिड स्टेट से सेकंड जो आयनिक या कैटायनिक स्टेज है कॉपर के केस में बनाना वो बहुत ही मुश्किल है। अगर हम बात करें मैग्नीज की, तो मैग्नीज को अगर हम सेकंड स्टेज पे बनाएं किससे, Mn से, तो यहाँ पे इस वक्त इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी मैग्नीज की, दैट इज 4s1 एंड 3d, सॉरी 4s2 एंड 3d5। तो आप जब इसको सेकंड आयनिक स्टेज पे लेके आओगे तो व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 4s0 एंड 3d5। तो यहाँ पे इट इज हाफ फिल्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैग्नीज को अगर हम सेकेंड आयनिक स्टेज पे लेके आते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव होगा और मोर नेगेटिव होगा। तो मोर नेगेटिव है मींस ये ज्यादा स्टेबल है। सेम अगर हम बात करें यहाँ पे जिंक की, अगर मैं जिंक को सेकेंड आयनिक स्टेज पे लेके आती हूँ Zn से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है जिंक की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 एंड 3d10। सेकेंड स्टेज पे क्या हो जाएगी 4s0 एंड 3d10। तो मीन्स यहाँ पे कैसा है, फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है और मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो इसकी भी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है इट विल बी नेगेटिव और ये यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसकी सेकेंड जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अगर स्टेबल है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो इसलिए है बिकॉज हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर मोर स्टेबल। कॉपर के केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज कॉपर में अगर मैं कॉपर को लेके जाती हूँ सेकेंड स्टेज पे फ्रॉम कॉपर सॉलिड से, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में से निकालना पड़ेगा। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 एंड 3d9 हो जाएगी। मीन्स हम स्टेबल से उसको पार्शली फिल्ड लेके जा रही हैं, तो वहां पे क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है वो बैलेंस्ड नहीं हो पाती है बाय हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो सब्लिमेशन और आयनाइजेशन के बराबर नहीं है। इन दैट केस जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है कॉपर का वो पॉजिटिव है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है दैट इज द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ट्रांजिशन एलिमेंट or a transition element to get convert into a hydrate or in aqueous form। आयनिक फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होता है कितनी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है टोटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ एटॉमिजेशन और सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन प्लस हाइड्रेशन। अगर इन तीनों की एनर्जी मिला के जो हमारा आयनिक स्टेज एक्वस फॉर्म में आएगा वो अगर स्टेबल है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव, जिसकी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना ज़्यादा उसका वो ऑक्सीडेशन स्टेज जो है वो स्टेबल होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।